तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि अब पृथ्वी रहने लायक नहीं बची है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब समुद्र का पानी सूखने लगा है और हर जगह केवल ड्राइनेस रह गई है। और इसी वजह से समुद्र के काफी जानवर भी मरने लगे हैं और लोगों की फसलें भी तबाह होने लगी हैं, जिस वजह से अब देशों के देश तबाह होने लगे हैं, क्योंकि किसी के पास भी कोई आहार ही नहीं बचा है। पर एक देश अभी भी ऐसा बचा है जिसके पास पूरा खाना है और इसीलिए इस देश ने बाकी के देशों से संबंध तोड़ दिए हैं और उनको मरने के लिए छोड़ दिया है। तो इस देश का नाम है थाई और इसी देश में हमारा हीरो रहता है जिसका नाम सिंह होता है। अब हम सिंह को देखते हैं, जो कि एक टाइम पर एक बहुत ही बेहतरीन बॉक्सर था, लेकिन अब उसके पास उसकी वो जॉब नहीं बची है, तो इसीलिए वो एक पार्ट टाइम डिलीवरी की जॉब करने लगा है। आज इसको एक काम मिला है कि इसको इस ट्रक का माल एक कंपनी में पहुंचाना है, जिस कंपनी के मालिक का नाम बासु होता है। बासु एक बहुत ही रईस आदमी है, लेकिन उसकी बीवी अभी काफी बीमार है, जिस वजह से इसी ने उस माल को मंगाया है और इस माल में कुछ अलग किस्म की मछलियां हैं जो अभी भी एक तालाब में पाई जा रही थी। अब उसे पता पड़ा था कि इन मछलियों को खिलाने के बाद उसकी बीवी ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसकी बीवी को एक अजीब तरह की बीमारी हो गई थी और इसका पूरी दुनिया में ही कहीं इलाज नहीं था। अब बासु के अंडर पूरी गवर्नमेंट ही आती है, क्योंकि वही एक ऐसा आदमी बचा है जो कि पूरे देश को खाना बांटता है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी टेक्निक थी जिससे वो राशन उगा सकता था ऐसे मौसम में भी। इसके बाद हमें सीन और उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जिनका ट्रक बीच रास्ते में रुक जाता है क्योंकि सामने रास्ता ब्लॉक होता है। तभी वहाँ से कुछ गुंडे आते हैं और सीन के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन सिन तो एक पुराना बॉक्सर था, तो वो उनको मार मार कर दूर चटा देता है। और इसके बाद वो लोग कंपनी में आ जाते हैं। कंपनी में आकर उधर बासु का सेक्रेटरी मिलता है जो सारे मालों को चेक कर रहा होता है। तभी उसे एक पेटी माल सड़ा हुआ मिलता है, जिस वजह से वो उन दोनों के पैसों को काट लेता है। और वापस जब वो घर आते हैं तो सिन का दोस्त उसे बुरा भला बोल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से हमारे पैसे कट गए, अगर तुमने थोड़ा ध्यान दिया होता और उन लोगों को और ज्यादा मारा होता तो कोई भी लोग उस ट्रक तक नहीं पहुंच पाते और हमारा माल खराब ना हुआ होता। खैर, इन सब बातों के बाद वो लोग उस मछली को खोलकर देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि ऐसी मछली उन्होंने जिंदगी में पहली बार देखी थी। इसके बाद सिन अब सीधे बाइक उठाकर अपने घर आता है। वहां पर हमें उसकी बीवी को दिखाया जाता है जिसका नाम जून होता है। जून एक डॉक्टर होती है और वो सिंह से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए वो जब उसकी पट्टी कर रही थी तो उससे साफ साफ कह देती है कि तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है ऐसे खतरनाक काम करने की, अब से मैं ही सारा काम किया करूंगी और तुम बस मेरे साथ मेरे घर में रहना। ये सुनकर सीन उदास हो जाता है, क्योंकि एक समय था जब सीन बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, क्योंकि वो एक स्ट्रीट फाइटर चैंपियन था, लेकिन अब उसके पास इन छोटे कामों के अलावा कोई भी काम नहीं बचा है। इसके बाद दोबारा हमें वो कंपनी दिखाई जाती है जिसमें अब सिक्योरिटी और बाकी बड़े बड़े अफसर बैठे हुए थे, क्योंकि बासु ही अब सारे गवर्नमेंट को हुक्म देता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसी वजह से उसका सिक्योरिटी इन सभी लोगों से बात कर रहा था। वो आज इनको एक नया खाना दिखाता है जिसमें वही मछलियां थी जो उस ट्रक में इंपोर्ट होकर आई थी। उसका सेक्रेटरी सारे लोगों से कहता है कि इन मछलियों को खाने से हमारी इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा और इन्हीं मछलियों को खाने से बासु की वाइफ भी ठीक हो जाएगी। तो आज हमारे जश्न का दिन है। अब जैसे ही वो सेक्रेटरी एक मछली का बाइट अपने मुंह में लेता है, तभी उसके मुंह से काला खून आना स्टार्ट हो जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है और उसके दिमाग में एक फिल्म सी चलने लगती है जहाँ पर वो अजीब अजीब रहस्यमयी चीजों को देखने लगता है। इसके बाद हमें जून को दिखाया जाता है जो अस्पताल आ चुकी है। अस्पताल में आने के बाद वो अपने हेड डॉक्टर से मिलती है। हेड डॉक्टर उन्हें बताता है कि आज हमारे हॉस्पिटल में मिस्टर बासु की वाइफ आई है और उनका इलाज तुम्हारे कंधों पर है, यानी कि तुम्हें ही अब उनका इलाज करना पड़ेगा। मैंने सारी रिपोर्ट तुम्हारे ऑफिस में पहुंचा दी है, तुम उनको पढ़कर उनका इलाज जल्द से जल्द शुरू करो। और वो जून से ये भी कहता है कि इन्होंने कोई मछली खा ली है जिस वजह से अब इनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी है, तो तुम्हें ही अब जल्द से जल्द कुछ करना होगा। और साथ ही इनके सेक्रेटरी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अब हमें उस सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जिसने वो मछली खाई हुई थी। अब उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक हो जाती हैं और वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है, क्योंकि जो मछली इसने खाई थी वो एक ऐसी मछली थी जो म्यूटेशन से बनी थी, यानी कि उस वायरस से जिस वायरस से ज़ॉम्बी बनता है। और इसी वजह से अब ये भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है और देखते ही देखते ये अपने आसपास खड़ी हुई सारी सिस्टरों पर हमला कर देता है और उन्हें भी ज़ॉम्बी में बदल देता है। और अब इस हॉस्पिटल में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि अब वो लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे थे और हमला करने के बाद सारे लोग ज़ॉम्बी में बदलने लगे थे। ये देखते ही जून बहुत ज्यादा डर जाती है और उसको कुछ समझ नहीं आता, तो वो इधर उधर भागने लगती है। अब हमें बताया जाता है कि गवर्नमेंट को पता लग चुका है कि इस अस्पताल में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से वो आर्मी को वहां तैनात कर देती है। आर्मी जब तैनात होती है
तो वो सभी लोगों को उस अस्पताल के अंदर जाने से रोकती है और जो लोग हॉस्पिटल के अंदर रुके हैं उन्हें बाहर आने से भी रोकती है। अब इसके साथ हमें सिन को दिखाया जाता है जो दौड़ते हुए अपनी बीवी की तलाश में सीधे उस हॉस्पिटल के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर तो काफी सारे आर्मी के अफसर खड़े हुए हैं जो उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तभी वो एक आइडिया लगाता है, लेकिन उससे पहले उस हॉस्पिटल की छत से सीधे नीचे आकर एक आदमी गिरता है। अब हालांकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उस आदमी को मर जाना चाहिए, लेकिन वो आदमी मरता नहीं है बल्कि उठकर अपने सामने खड़े उस अफसर को काटने लगता है। इस वजह से वो आर्मी सोल्जर भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और वो वहां पर खड़े हुए सारे लोगों पर हमला करने लगते हैं, जिस वजह से वहां पर भी हाहाकार मच जाता है। यानी कि अब ज़ॉम्बी बाहर आकर भी सारे लोगों को काटने लगे थे। अब इसी के साथ सिंह को जैसे ही मौका मिलता है वो हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है और हॉस्पिटल में घुसने के बाद वो एक एक को लात गूंजों से मारने लगता है, क्योंकि वो तो एक बॉक्सर है। अब इसी के साथ जब वो आगे बढ़ रहा होता है तभी उसे अपने बगल में एक लड़का दिखाई देता है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का ही बेटा होता है। वो उसके बचाव से उसे मारने लगता है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं था। तभी वो छोटा बच्चा उससे कहता है कि इसके सर पर मारो, जिस वजह से ये बहुत जल्दी मर जाएगा। तो सिन भी ऐसा ही करता है और उसका ये प्लान सक्सेसफुल होता है। यानी कि अब उसे पता लग गया था कि इन ज़ॉम्बियों के एक सर पर मारने से ये मर जाते हैं। अब वो उस छोटे लड़के को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद हमें सिन की वाइफ को दिखाया जाता है, यानी कि जून को, जो सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर हेड डॉक्टर के साथ बंद थी। अब हेड डॉक्टर को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और वो जून से कहते हैं कि तुम नीचे जाकर कोई दवाइयों का इंतजाम करो जिस वजह से मैं बच सकूं। अब जून जैसे ही उस कमरे के गेट पर आकर खड़ी होती है, वो गेट खोलकर इधर उधर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। जब वो वापस पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि वहाँ पर तो डॉक्टर है ही नहीं। अब वो डॉक्टर ज़ॉम्बी बन गया था और वो उस पर हमला करता है, लेकिन हमला करते ही एक टेबल बीच में आ जाती है, जिस वजह से जून बच जाती है और वो उस टेबल को उस ज़ॉम्बी के ऊपर फेंक देती है और वो उस गेट के सहारे से निकल जाती है। उसके निकलते ही सारे ज़ॉम्बियों को पता लग जाता है तो वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। अब वो उनसे बचते बचाते भागने लगती है और एक रूम पर आकर छुप जाती है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, जो अनाउंसमेंट सिन कर रहा था। सिन अपनी वाइफ से कहता है कि तुम कहाँ हो, मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हारे पास आ जाऊंगा और हम यहाँ से निकल सकते हैं। ये सुनकर जून को पता लग गया था कि मेरा हस्बैंड इसी हॉस्पिटल में है और वो मेरी जान बचा लेगा, जिस वजह से उसमें एक हिम्मत सी आ गई थी। इसके बाद वो इस रूम से निकलती है क्योंकि यहाँ पर भी काफी सारे ज़ॉम्बी आने लगे थे और मेन आईसीयू हॉल में जाने लगती है। और वो आईसीयू हॉल में जैसे ही जाती है तभी उसे मिस्टर वासु दिखता है जो कि अपनी बीवी के साथ सेफ खड़ा था। वो उसके लिए गेट को खोल देता है और जिस वजह से जून अंदर आ जाती है। अब वासु उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, ये सरकार मुझे बचाएगी, क्योंकि अगर मैं मर गया तो यानी कि इनके खाने का स्रोत भी मर गया। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। सरकार ने भी अब फैसला कर लिया था कि उनकी आर्मी फौज अंदर जाएगी और मिस्टर वासु और उनकी वाइफ को सेफ निकालेगी। इसके बाद वासु जून से ये भी कहता है कि मेरी बीवी अब मरने लगी है क्योंकि इसके पास खून की कमी हो गई है। अब तुम्हें ही नीचे जाना होगा और एक खून की बोतल को लाना होगा जिस वजह से ये वापस से जी सके। अब वासु की बात सुनकर जून उस कमरे से बाहर निकलने लगती है। अब तभी हमें दिखाया जाता है कि सिन और वो छोटा लड़का दोनों ऊपर की ओर आने लगते हैं। वो जैसे ही ऊपर आते हैं तभी उन्हें उस छोटे लड़के की माँ भी दिखती है जो कि घायल हो चुकी थी। वो छोटा लड़का अपनी माँ से मिलता है, तभी उसकी माँ उससे कहती है कि मुझसे दूर हो जाओ और तुम इन अंकल के साथ ही रहो, क्योंकि वो औरत भी अब एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। पर लेकिन सिन समझदार होता है और उस छोटे लड़के को लेकर यहाँ से निकलने लगता है। अब वो उस फ्लोर को छोड़कर थर्ड फ्लोर पर जाने लगता है जहाँ पर सिन की वाइफ थी। अब इसके बाद सिन की वाइफ भी गेट खोलकर बाहर निकलने लगती है। अब वो जैसे ही बाहर निकलती है तभी वो अपने जस्ट सामने ढेरों सारे ज़ॉम्बीज को देखती है, लेकिन उनके बीच में से उसे सिन भी दिखाई देता है जो खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। अब तभी वो सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और अपनी बीवी को बचाते हुए आगे निकलने लगता है। उसकी बीवी उससे कहती है कि नहीं, मुझे खून लेकर वासु के पास जाना है, लेकिन वो ऐसा करने से उसे मना करता है और यहाँ से निकलने को कहता है क्योंकि उसे पता था ये बिल्डिंग भी उड़ने वाली है, क्योंकि नीचे खड़े हुए सारे सोल्जर्स ने इस बिल्डिंग के आसपास बम लगा दिए हैं। इसीलिए वो टेरेस पर जाने की सोचता है, लेकिन उससे पहले ही वासु के पास काफी सारे सोल्जर्स आ चुके थे ऊपर हेलीकॉप्टर से। लेकिन वासु अकेला जाने के बजाय उस डॉक्टर को भी साथ लेने को जाता है जो खून लेने गई थी। ये सुनकर वो फौज मान जाती है और उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए नीचे वाले फ्लोर पर आ जाती है जहाँ पर वो लोग होते हैं। तभी एक सोल्जर सीधे आकर सिन पर गोली मार देता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये भी एक ज़ॉम्बी था। लेकिन बाद में जब सिन की वाइफ बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है तो वो उसकी बात नहीं सुनते और उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं और वो अब उसे ऊपर लेके आने लगते हैं। अब तभी सिन खड़ा होता है और वहां पर अपने आसपास काफी सारे सोल्जर्स को भी मारने लगता है। उनको मारने के बाद वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसे टेरेस पर ले जाने लगता है क्योंकि वहीं पे आर्मी का हेलीकॉप्टर खड़ा था। तभी उन्हें रास्ते में वासु भी मिल जाता है। वो लोग वासु को अपने साथ ले जाने को कहते हैं क्योंकि अब उसकी बीवी भी होश में आने लगी थी, यानी कि अब वो भी एक ज़ॉम्बी में बदलने लगी थी। लेकिन वासु साफ मना कर देता है कि मैं अपनी वाइफ के बिना कहीं नहीं जाऊंगा और तभी उसकी वाइफ उसको काट लेती है और पीछे से काफी सारे ज़ॉम्बीज जो आ रहे थे वो भी उस पर हमला करने लगते हैं। यहाँ मौका देखकर सिन अपनी वाइफ को लेकर भागने लगता है। वो भागते भागते ऊपर वाले फ्लोर पर आ ही जाता है, लेकिन तभी नीचे से ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं। अब सिन के पास
कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम ऊपर जाओ, मैं आता हूँ। ये सुनकर वो अपनी वाइफ को तो धक्का मार देता है, तो वो ऊपर टेरेस पर आ जाती है। उसके टेरेस पर आते ही एक आर्मी जवान उसे हेलीकॉप्टर में बैठा देता है, लेकिन तभी वो उससे कहती है कि रुक जाओ, मेरा हस्बैंड आने ही वाला होगा। इसके बाद वो सोल्जर उसकी बात मान लेता है और थोड़ी देर वेट करने को कहता है। इसके बाद हमें सिन को दिखाया जाता है जो उन सारे ज़ॉम्बियों से लड़ रहा होता है। उनसे लड़ते लड़ते वो बच बचाकर जैसे ही छत पर आता है, वो तभी देखता है कि उससे पहले ही वो हेलीकॉप्टर उड़ने लगा था। अब उसकी बीवी पायलट से कहती है कि मेरे हस्बैंड नीचे हैं, इस हेलीकॉप्टर को नीचे ले लो, लेकिन वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे मरने के लिए नीचे ही छोड़ देते हैं। यानी कि अब सिन को भी पता लग गया था कि ये ही उसका आखिरी वक्त है। अब सारे ज़ॉम्बीज उस पर हमला करने लगते हैं, तो वो एक एक को अपने बॉक्सिंग स्किल्स से मारने लगता है और तभी हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग में ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट की वजह से वो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और इसी के साथ जून के सामने उसके हस्बैंड की मौत हो जाती है। अब हमें कुछ समय आगे का वक्त दिखाया जाता है जहां पर जून को लगता है कि उसका हस्बैंड मर चुका है, लेकिन इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि सिन अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है, क्योंकि वो जब बिल्डिंग फटी थी तो वो एक पाइप में गिर गया था, जिस वजह से उस पाइप ने उसे ब्लास्ट से बचा लिया था। और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। अगर ये मूवी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।